बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुंबई से खबर आ रही है जहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट से लौटा है भारत का शिप। जंग के बीच मुंबई पहुंचा है क्रूड ऑयल का ये शिप। मुंबई पोर्ट पर क्रूड ऑयल के साथ पहुंचा है पहला शिप। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय टैंकर्स को गुजरने की अनुमति है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है। विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के बाद ईरान ने यह फैसला लिया है। ईरान के साथ भारत के संबंध पहले भी अच्छे रहे। इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट और मोदी डिप्लोमेसी की बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक तरफ जहां कई देश ऐसे हैं जिनके लिए तेल संकट एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, अमेरिका लगातार इस बात को लेकर चिंतित है और ईरान को धमकियां भी दे रहा है, वहीं ये बड़ी खबर भारत के लिए हो जाती है जहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय टैंकर्स के गुजरने पर किसी भी तरह की आपत्ति ईरान को नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से नैना यादव जुड़ रही है, मेरी सहयोगी। नैना, बड़ी जीत मोदी डिप्लोमेसी की, भारत की बड़ी जीत, और ऐसे में ये माने कि वो तेल संकट जो कि वैश्विक स्तर पर नजर आ रहा है वो शायद अब भारत में नहीं होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं मोनिका, और ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव संकेत होते हैं क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव है और उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है, पूरी दुनिया में ये कहा जाए एक वैश्विक संकट के रूप में तेल और गैस को लेकर देखा जा रहा है और इसमें सुपर पावर जैसा अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में एक उम्मीद जो भारत की डिप्लोमेसी को बहुत पॉजिटिव रूप में आगे लेकर जाती है। भारत की तरफ से कोशिश की गई, बातचीत की गई, ये कहा अब्बास अराक्ची से, ईरान के मंत्री से, और टेलीफोन पर बातचीत करते हुए यह बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इस युद्ध की वजह से प्रभावित है और ईरान की तरफ से उस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इस दौरान भारत के भी कई जो जहाज है वो वहां पर फंसे हैं, तो उन्हें आपसी सहमति के बाद में रिलीव किया जाए। और देखिए, बातचीत हुई, बातचीत के बाद में सकारात्मक परिणाम ये रहे कि बाकायदा जो भारतीय ये कहा जाए कि जो टैंकर्स या फिर भारतीय शिप जो थे वो जहाज आखिरकार वो सुरक्षित पहुंच गए। ये वाकई में एक बहुत डिप्लोमेटिक रूप में एक बड़े संकेत नजर आते हैं। इसके पहले देखिए, ये हिंदुस्तान की अप्रोच अब तक भारत की रही है ईरान, और अगर हम इजराइल युद्ध की बात कर लें, जिस तरह की न्यूट्रल अप्रोच रही है, आपको लगता है अभी एक बड़ी जीत मिली है और आने वाले वक्त में भारत एक बड़ी भूमिका, निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में? इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा से शांति के पक्ष की ही बात कही गई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार फिर से इस बात को दोहराया था। एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, उनकी तरफ से एक बार फिर जोर दिया गया। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि जानकारी ये है कि एस जयशंकर ने हाल ही में ये कहा जाए कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो से भी गंभीर विषयों पर चर्चा की, क्योंकि वैश्विक संकट लगातार खासतौर से देखा जा रहा है। और ये पूरी दुनिया जानती है, हमारे दर्शक भी समझते हैं कि जब जब अगर तेल का संकट गहराता है तो वो संकट सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रह जाता। गैस संकट बड़े स्तर पर नजर आता है, एलपीजी, सीएनजी जिसे हम कहते हैं। दूसरी तरफ घरेलू उत्पादक उससे किस रूप में प्रभावित होते हैं। लेकिन आप इससे बड़ी राहत के बाद उम्मीद करते हैं कि जिस संकट का जिक्र लगातार हो रहा है, अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, उस पर शायद विराम लगे। नैना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत की जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।